ए जी भारत की एक मध्य में आजमगढ़ है एक शहर, वहां का मैं जी राजा हूं, वहां का मैं जी राजा हूं, जी दरोगी सिंह मेरा नाम। मैं आजमगढ़ के रहने वाला और मेरा नाम दरोगी सिंह है। आजमगढ़ में मैं दो भाई के भैयारी हूं। बड़े भैया के नाम नरसिंह है और मेरा नाम दरोगी सिंह है। बड़े भैया को एक तो भी सगा संतान नहीं हुआ है। मुझे एक पुत्र, जिस पुत्र का नाम हीरालाल है, जिस दिन हीरालाल जन्म लिया मैंने उसी दिन कहा भैया ये पुत्र मेरा नहीं, ये पुत्र आपका है। फिर भी जिसके पास सखा संतान अगर ना हो उसके बदनों पर क्या बीतता होगा। मैं बड़े भैया के पास आज मैं 5 रोज से नहीं गया हूं। मैं सबसे पहले द्वारपालों को बुला करके और बड़े भैया और भाभी का मैं समाचार पूछ लूंगा। उसके बाद में बड़े भैया के पास मैं जाकर मैं खुद मिलूंगा। ठीक है, मैं चल करके बड़े भैया के पास मैं जाऊंगा और भैया से मैं मुलाकात करके उसके बाद मैं कहीं मैं जाऊंगा घूमने के लिए। मैं सबसे पहले मैं द्वारपालों को बुला करके और बड़े भैया के पास मैं चलूंगा। मैं सबसे पहले मैं द्वारपालों को मैं बुला लेता हूं। द्वारपालो मोरो नहजा अवधि का बार बाबुआ, अहमदुल्ला हरार मोरो नाजा अवधि रे। आओ द्वारपालो रही रही भावना मेरे बीतइए, अब दुलारा रे मोरो नाजा अवधि कारी। आओ द्वारपालो अरे अरे द्वारपालो दरबारियों कहा हो तो द्वारपालो इस दरबार में जितने भी मुंशी दीवान है आज मैं किसी को नहीं देख रहा हूं।
दरबारे। जी महाराज। इस दरबार में जितने भी मुंशी दीवान है, क्या आज तूने इतना आने में लेट क्यों लगाया? महाराज आपने मुझे इतना ही काम दे दिया है। अच्छा। मुझको करते करते थक जाता हूँ और काम नहीं सकता है महाराज। क्यों नहीं द्वारपालो? सबसे पहले ये बात तो मैं जानता हूँ कि दरबार में तुझे इतना काम करना है कि तुझे पास फुर्सत नहीं है। जी महाराज। चलो द्वारपालो, सबसे पहले अपने आजमगढ़ की समाचार बताओ। सब बहुत बढ़िया है महाराज। अच्छा है। और बड़े भैया को समाचार सुनाओ मुझे। वो भी बहुत अच्छा है महाराज। और मेरी भाभी कैसी है? वो भी बहुत अच्छा है महाराज। क्यों नहीं द्वारपालो। और मेरा बेटा जो हीरा लाल है, उसको समाचार कहो, क्या अच्छा से पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी महाराज, वो भी बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई करता है। क्यों नहीं द्वारपालो। चलो आज हम लोग को विचार है कि आज अपने बगीचा में जा करके पहले मंदिर बहला करके और उसके बाद बड़े भैया के पास में चलूंगा। क्यों नहीं महाराज? क्यों नहीं द्वारपालो। चलो चल करके आज अपने बगीचा की ओर मैं चलता हूँ। ठीक है महाराज। चलो चलते हैं। अपन हो रही बागी जमा के धेलिए। क्या है? चल बाबू हुआ रे या पानो रही बागी ई जावा। चलो अपन रही बगीचा बार बाबुआ। चल दूल्हा रे या पानो रही बगी। आओ द्वारपालो। हेलो, आइए मेला कमेटी जी की तरफ से अच्छा समिति, अच्छा मेला समिति जी की तरफ से दान आए हैं 201 रुपया। सतगुरु से अर्जी विनती है कि मेला समिति को सदा सुखी आनंद रखे, माता पिता गुरु को सेवा करे, यह दान सार्थक हो। इसी तरह दान करके पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत साधुवाद। सजनों, अभी आप लीला प्रसारण के द्वारा देखे दरोगी दरबारियों के साथ अपनी बगीचा की और सैर करने के लिए प्रस्थान हो चुके। प्रेमी बंधो, दरोगी जिधर की और जाते हैं उधर की लोग मानव डर से हरकंप होते हैं, क्योंकि
बहुत बड़ा क्रोधी दरोगी है, अहंकारी है, घमंडी है। अपने राजपाट महल मकान की गर्भ गुमान में नशा के चूड़ में रहते हैं। सदगुरु कबीर कैसे बड़ा बड़ा घमंड अहंकारी को अपने वश में वाणियों के द्वारा लाने की काम करेंगे। प्रेम बंधो, आप अपने लीला प्रसारण के द्वारा देखिएगा। आइए, एक तरफ सदगुरु कबीर उस बगीचा में 5 साधुओं के साथ उन्होंने सत्संग भजन की कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, और दूसरे तरफ दरोगी उस बगीचा की ओर सैर करने के लिए प्रस्थान हो चुके हैं। सजनों, देखिए क्या होगा, लीला प्रसारण के द्वारा आप देखें। हो 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 क्या न तुम्हारा साथी गुरु बिना, क्या न तुम्हारा साथी, क्या न तुम्हारा साथी गुरु बिना, कौन तुम्हारा साथी हो, कौन तुम्हारा साथी। परम श्रद्धेय श्रोता सज्जन वृंद, हे संत भाई, ग्रंथों में आया है कि बड़े भाग मानुस्तन पावा और बड़े भाग मिलहि सत्संगा। यह मानव का तन बड़े भाग से मिलता है। 83,99,999 बार जन्म लेने के बाद यह मानव का तन प्राप्त होता है, और मानव को सत्संग में भाग लेने का अवसर तब प्राप्त होता है जिन मानव पर ईश्वर की असीम कृपा होता है। वही मानव सत्संग में भाग लेते हैं। हे श्रोता सज्जन वृंद, सत्संग ही एक ऐसी सरोवर है जिसमें मानव अगर बार बार भाग लेंगे तो अपने जन्म जन्मों के पाप को धो डाल सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके पाप को नष्ट कर सकता है। हे श्रोता सज्जन वृंद, सत्य ही धर्म है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही मनुष्य को तारने का मात्र एक साधन है। परोपकार जीवन श्रेष्ठता है, कर्म ही प्रधान है। सेवा से बढ़कर संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो किसी आदमी को अपने वश में कर सके। क्रोध के समान
कोई दूसरा शत्रु नहीं है जो मनुष्य को सर्वनाश कर दे। मोह के समान कोई ऐसा बंधन नहीं है जो मनुष्य को बांध सके। लोभ के समान नीचे गिराने वाली दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य को रसातल की ओर ले जाए। हे श्रोता सज्जन वृंद, अंधविश्वास में कभी न फंसें और दूसरों की निंदा कभी न करें। अहिंसा रूपी सत्य का पालन करना ही सनातन धर्म है। तो आइए आज की सत्संग की कार्यक्रम हम भजन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। अरे भक्ति करके मुक्ति पालो, अरे भक्ति करके मुक्ति पालो। आरी कहता गरजी जमाना है, आरी सारी दुनिया इसको कहती, आरी सारी दुनिया इसको कहती। अरे ये तो मुसाफिर खाना है, सारी दुनिया इसको कहती। अरे क्या ले करके आया जगत में, क्या ले करके जाएगा। अरे क्या ले करके आया जगत में, क्या ले करके जाएगा। अरे मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ फैलाए जाएगा। अरे उड़ गए हैं पिंजरा से पंछी, अरे उड़ गए हैं पिंजरा से पंछी, इसका नहीं ठिकाना है। सारी दुनिया इसको कहती, ये तो मुसाफिर खाना है, सारी दुनिया इसको कहती। और झूठे हैं ये सारे रिश्ते मात पिता और भाई का। झूठे हैं ये सारे
रिश्ते मात पिता और भाई का। बहन भानजी नाती पोता देवर और भौजाई का। अरे माया की बाजार है दुनिया, अरे माया की बाजार है दुनिया, भटक भटक मर जाना है। सारी दुनिया इसको कहती ये तो मुसाफिर खाना है, सारी दुनिया इसको कहती। एगो तार वाला माइक बना दियो भैया, तार वाला। द्वारपालो जी महाराज। अरे आज मैं अपने बगीचा की ओर आया हूँ तो ये अच्छा अच्छा शब्द और ये भजन जो मैं सुन रहा हूँ तो मेरे दिल में तीर के समान चुभ रहा है। हे द्वारपालो जी महाराज। आज चलो चलकर देखते हैं कि अपने बगीचा में कौन ऐसा है कि इतना अच्छा अच्छा भजन और अपने वाणी को छोड़ रहा है। नहीं महाराज, हम और आपको क्या लेना देना सत्संग भजन से। चलिए सैर करते हैं, शिकार खेलते हैं। नहीं द्वारपालो, आओ तुम मेरे साथ, आओ द्वारपालो। चलिए महाराज। द्वारपालो, मैं देख रहा हूँ कि अपने बगीचा में कुछ संत बैठ करके और यही भजन गाते हैं और अच्छा अच्छा शब्द छोड़ रहे हैं। हे द्वारपाला, मैं तो संत को देखने के लिए नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि संत को मैं एक नंगे और एक भिखारी, एक ढोंगी और पाखंडी मैं समझता हूँ। लेकिन इस संत का जो मैंने शब्द और भजन सुना हो तो मेरे दिल में तीर के समान चुभ गया। हे द्वारपाला, पहले चलो इस संत से मैं कुछ बातें करता हूँ। आओ आओ, इस संत से पहले बातें करके और यहाँ बैठ कर के संत से मैं भजन सुनूंगा। क्या द्वारपालो? जी महाराज। चलो पहले संत के चलो, पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद बैठने को मैं आज्ञा लूंगा और उसके बाद मैं भजन में सुनूंगा। ठीक है महाराज। प्रणाम संत जी। खुश रहो राजन। प्रणाम संत जी। क्या आपका आज्ञा हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अवश्य बैठ सकते हैं। क्या द्वारपालो? जी महाराज। संत को आज्ञा हो गया बैठने का, तो चलो तुम भी यहाँ बैठो और मैं भी बैठता हूँ। चलो बैठो। संत जी, आप जो ये अच्छा अच्छा शब्द और भजन जो आप गाए तो हमारे दिल में तीर के समान चुभ गया। तो मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ कि आप भजन कहिए और मैं आपका भजन को मैं सुनूंगा। अरे दया धर्म का सौदा कर लो, साथ से वह जाएगा। दया धर्म का सौदा कर लो, साथ तेरे वह जाएगा। अरे करने करके पार उतर जा, भवसागर तर जा।
तो मुसाफिर खाना है, सारी दुनिया इसको कहती। अरे जान बूझ कर फंसना इसमें, ये गौरव का धंधा है। महाराज जान चलिए बूझ ना, कर देखो फंसना अच्छा नहीं लगा। इसमें गौरव का धंधा है। लोभ मोह लालच का धंधा ये 84 फंदा है। अरे 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, अंत समय उठ जाना है, सारी दुनिया इसको कहती। ये तो मुसाफिर खाना है, सारी दुनिया इसको कहती। हे संत जी, मैं तो आपका भजन सुन करके मैं धन्य हो गया हूं, क्योंकि आज तक मैं किसी संत को मैं देखने के लिए नहीं चाहा हूं, लेकिन आपका जो मैं भजन सुना तो ये भजन मेरे दिल में तीर के समान से हो गया है। अगर आपका आज्ञा हो तो मैं अपने दिल की बात मैं बताने के लिए मैं कुछ चाहता हूं। हे राजन, जी संत जी। तुम्हारे दिल के अंदर जो बातें हैं तुम बता सकते हो। हाँ हे संत जी, मैं यही कहने के लिए चाहता हूं कि आप मुझ पर कृपा कीजिए और हमारे राज दरबार तक चलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका चरण हमारे राज दरबार तक जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं आपसे अर्जी और विनती कर रहा हूं कि आप हमारे राज दरबार तक चलने का कोशिश कीजिए। ठीक है राजन, चलो मैं तेरे राज दरबार अवश्य चलूंगा। क्या चलिएगा? हाँ राजन, चलिए चलिए संत जी, मैं आपको आदर पूर्वक के साथ मैं अपने राज दरबार तक ले चलूंगा। चलो द्वार पालो, चलो संत को मैं ले चलता हूँ। आइए संत जी, विनोद दास आइए संत जी आइए।